मेरे प्यारे देशवासियों को जय श्री राम। जय श्री राम इसलिए कि आजकल जय श्री राम पे बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। रामचरितमानस पे बहुत विवाद छिड़ा हुआ है। ये सारे देश को पता है, सारे भाई बहनों को मेरे पता है कि आजकल पहले तो बिहार का मंत्री था, शिक्षा मंत्री मंत्री था वो, शिक्षा मंत्री था वो। पता नहीं पांचवी पास था नहीं था, वो मेरे को नहीं पता वो तो। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य तो और ही निकला। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तो वहाँ बीजेपी में था तब तो कभी नहीं बोला कि शूद्र कौन है ब्राह्मण कौन है। और अब आ गए यहाँ पे अखिलेश की पार्टी में, तो आप बोल रहे हैं कि ये शूद्रों के लिए ऐसा लिखा है रामायण में। इसने कभी रामायण पढ़ी है? इसको क्या पता है रामायण का? भगवान राम का चरित्र इसको पता है? शूद्र वो सबरी माँ के जूठे बेर खाए थे तो इसको नहीं पता? जब इसने पढ़ा नहीं है रामचरितमानस के, घर में भी नहीं होगा इसका, 50 पीढ़ी भी नहीं जानती होगी रामचरितमानस क्या है, इसने ढंग से पढ़ा नहीं तो कैसे बोल सकता है? जब आप ये अखिलेश की उसमें चला गया पार्टी में, तो ये तो बोलेगा ना, शंका राम तो लगेगा क्यों? अखिलेश के पापा ने तो राम भक्तों पे गोली चलाई थी, तो ये तो यही बोलेगा ना। अगर इतना इतना तो इतना वो है तो क्यों नहीं, खुददार आदमी है तो अपनी बेटी का भी ले लेना वो। अब बेटी को भी इस्तीफा दिला दें, वो क्यों रख रखे बीजेपी में? यहाँ की भी सोच रहा है कि बीजेपी में भी एक मंत्री रहे और यहाँ भी एक मंत्री रहे, सत्ता की मलाई खाना चाहता है। रामचरितमानस को बोले तो कहीं भी जा, तो बीजेपी में जा, कहीं भी जा, कौन सी पार्टी से भी जा, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है भगवान राम से। रामचरितमानस पे कोई, तुम लोग नेता लोग हो, कुछ भी गाली गलौज करते रहते हो, बकते रहते हो, तो वो पब्लिक जनता को उससे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं जनता को। पर जनता को इतना तो पता है कि हमारे आराध्य है जो भगवान राम, हमारे प्राण है हिंदुओं के, सनातनियों के जो प्राण हैं हिंदुओं के, उस पर कोई कुछ नहीं बोल देगा। नहीं तो पूरी जनता रोड पे आएगी ना तो पता चल जाएगा तुम अरे गरे नत्थु खरे कैसे रामचरितमानस पे बोल रहे हो। रामचरितमानस पे बोलने की किसी को जरूरत नहीं है कि, और किसी को तो तुम बोल नहीं सकते रामचरितमानस को। तुम्हें क्या पता है? जब तुम्हें पता नहीं दुनिया का, भगवान के मुंह से आए हैं, भगवान के मुंह से ब्राह्मण आए हैं, तो शूद्र पैरों से आए हैं। तो जब भगवान के शरीर से सब निकले, शूद्र क्या होता है? शूद्र वो होता है कि जो कर्म अच्छे नहीं करता, वो शूद्र होता है। ब्राह्मण भी अगर उल्टे कर्म करेगा, कुकर्म करेगा, तो शूद्र भी माना जाएगा। और शूद्र अगर अपनी मर्यादा में रहे, शूद्र अपनी मर्यादा में रहता है तो ब्राह्मण की बराबरी करता है। और ब्राह्मण अगर ब्राह्मण होके और गलत काम करता है तो वो शूद्र ही माना जाएगा। जब तुमको पता ही नहीं, कोई चीज का अर्थ ही नहीं, तुमने शास्त्र नहीं पढ़े, वेद पुराण नहीं पढ़े, तो क्यों बोलते हो फिर? तुम लोगों की बोलने की तो सवाल ही नहीं ना। तुम लोग जानते ही नहीं इस बात में, तुमको अनुभव ही नहीं है। जिसको अनुभव होगा वही बोलेगा। इसलिए ये मौर्य ने जो आजकल बवाल फैला रखा है, ये सोच रहा है अखिलेश जीत जाएगा तो बस ऐसे में जीतेगा। भगवान को कुछ उल्टा सुल्टा बोल के जीतोगे तुम लोग। तुम पार्टी में पार्टी वालों को कुछ बोलो, आरएसएस को नाक बोलो, बीजेपी को सांप बोलो, खुद को न्योला बोलो, वो सब चलता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन राम भक्त ऐसे नहीं सहेंगे रामचरितमानस पे और हमारे देवी देवताओं पे, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे वो भगवान राम हो, कोई भी हो, माँ दुर्गा हो। जैसे वो बीच में आया था वो पिक्चर की माँ सिगरेट फूक रही है, ऐसे जब जनता आ गई ना रोड पे तो बता देगी सबको। इसलिए चुप रहो, ऐसे फालतू विचारों के लोग घर के अंदर ही बढ़िया, ये बाहर पब्लिक में आने के लायक तुम लोगों ने। जय श्री राम।